और इस वक्त अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर हैं। दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक तालिबान के बड़े नेता का जोरदार स्वागत हो रहा है, लेकिन अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की देखरेख करने वाली अंजुमन कमेटी को मुत्ताकी का दौरा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अंजुमन कमेटी के सचिव ने तालिबान को धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला और आतंकवादी तक कहा है। एक तरफ देवबंद में वेलकम और दूसरी ओर निंदा। तालिबान पर देश के दो बड़े मुस्लिम संस्था आमने सामने हैं। हिंदुस्तान बाहें फैलाकर तालिबान के नेता मुत्ताकी का वेलकम कर रहा है। दिल्ली से लेकर सहारनपुर के देवबंद तक मुत्ताकी का जोरदार स्वागत हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर गर्मजोशी से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से हाथ मिला रहे हैं। देवबंद में मौलाना अरशद मदनी मुत्ताकी को पगड़ी पहनाकर सम्मान दे रहे हैं। लेकिन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जुड़ी संस्था अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती को मुत्ताकी फूटी आंख नहीं सुहा रहे। मतलब देश के दो सबसे बड़े इस्लाम के केंद्र तालिबान के नाम पर तलवार खींच मैदान में आ चुके हैं। मौलाना मदनी मुत्ताकी के कसीदे पढ़ रहे हैं तो सैयद सरवर चिश्ती तालिबान को आतंकवादी, महिला विरोधी और मानवता विरोधी संगठन बता रहे हैं। तालिबान आर टेररिस्ट, कल भी टेररिस्ट थे, आज भी टेररिस्ट हैं। दरगाह और खानगाह और अल्लाह वालों को नहीं मानते। गुड तालिबान बैड तालिबान पर देवबंद का दारुल उलूम और अजमेर की अंजुमन कमेटी आमने सामने है। 4 पॉइंट में समझिए तालिबान पर क्यों भिड़े हैं देश के दो सबसे बड़े मुस्लिम संगठन। नंबर 1, तालिबान पर अंजुमन कमेटी का कहना है आतंकवादी संगठन है। दारुल उलूम का कहना है कि दोनों देश के रिश्ते मजबूत होंगे। नंबर 2, तालिबान पर अंजुमन कमेटी का कहना है कि यह आतंकवादी संगठन है, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। दारुल उलूम का कहना है कि हिंदुस्तान से सदियों पुराना सांस्कृतिक संबंध है। नंबर 3, तालिबान पर अंजुमन कमेटी का कहना है कि जिस पाकिस्तान ने तालिबान को सब दिया, जब उसका नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। दारुल उलूम का कहना है कि पाकिस्तान से तालिबान के रिश्ते जैसे भी हों, हिंदुस्तान का उससे क्या लेना देना। नंबर 4, तालिबान पर अंजुमन कमेटी का कहना है कि तालिबान महिलाओं के खिलाफ क्रूरता करता है। दारुल उलूम का कहना है कि तालिबान अपने देश में जो करता है उससे हिंदुस्तान का कोई सीधा संबंध नहीं। ये पहले शिकवा हिंदुस्तान को रहा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन में दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते थे। आज इन ताल्लुकात के बाद ये बात तय हो गई कि अब अफगानिस्तान से किसी दहशतगर्द को हिंदुस्तान के अंदर मदद नहीं मिलेगी। तालिबान आर टेररिस्ट, कल भी टेररिस्ट थे, आज भी टेररिस्ट हैं। दरगाह और खानगाह और अल्लाह वालों को नहीं मानते। सोवियत यूनियन की जंग में जब पाकिस्तान ने इनका सपोर्ट किया और ये आज पाकिस्तान के नहीं है, तो क्या ये हम, जबकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो क्या ये हमारे भारत के होंगे? अजमेर शरीफ के अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर देश की कूटनीति, उसकी जरूरत और अफगानिस्तान में उसकी भूमिका पर रत्ती भर भी सोचते तो बदली तारीख में पुराने तालिबान को नफरती चश्मे से नहीं देखते। मुत्ताकी का हिंदुस्तान आना और हिंदुस्तान का मुत्ताकी को तवज्जो देना इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए सरदर्द है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन जैसे कट्टर दुश्मन से निपटने के लिए हिंदुस्तान को अफगानिस्तान जैसे दोस्त की जरूरत है। अफगानिस्तान के साथ भारत के सदियों पुराने कारोबारी संबंध रहे हैं, जिसे विस्तार देना आज की जरूरत है। रूस, चीन और अमेरिका सभी बड़ी शक्तियां अफगानिस्तान से बात कर रही हैं। ऐसे में भारत कैसे पीछे रह सकता है? खुद ओवैसी इस तालिबान की अहमियत को समझते हैं, लेकिन अजमेर शरीफ के चिश्ती शायद समझना नहीं चाह रहे हैं। आपके घर में जो होगा वो आप देखेंगे, मुझे क्या करना है उससे? मुझे ये देखना है कि मैं उस जगह ना खो दूं। वो यहां पर उनका फॉरेन मिनिस्टर है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बमबारी कर दी वहां पर। आप देख रहे कैसा हो रहा है। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलाकर मीटिंग किया है। ये सही है कि हमारे लिए पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारे एस्टैब्लिश होनी चाहिए। देश की सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स के लिए हमारा वहां पर रहना बहुत जरूरी है। विदेश नीति का कोई शुद्ध सिद्धांत नहीं होता, ये देश हित की जरूरतों से संचालित होती है। सदियों पुराने रिश्तों को मुत्ताकी की भारत यात्रा नई दिशा में ले जा सकती है, लेकिन वक्त के मुताबिक अजमेर दरगाह के चिश्ती को भी अब अपनी सोच बदलने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।